नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीए नेट दिसंबर 2019 सॉल्यूशन, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लिंक्ड क्वेश्चन हैं। 5-5 क्वेश्चन के सेट आए थे, जो कि वेरी फर्स्ट 5 क्वेश्चन का जो सेट था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो जिसने नहीं सुना है तो वो वीडियो को सुन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आए हुए लिंक्ड क्वेश्चन, बिल्कुल फ्लोग्राफ दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो, और इस टाइप से स्टेटमेंट दी हुई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इस टाइप से चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट समझना है, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको इजी वे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, कुछ शॉर्टकट के साथ, कुछ मेथड के साथ। तो लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर फ्लोग्राफ दिया हुआ है। इस फ्लोग्राफ के अंदर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि प्रेडिकेट नोड, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, एक फ्लोग्राफ है जिसका एंट्री नोड है 1 एंट्री नोड है, एग्जिट नोड दिया हुआ है 11 इज द एग्जिट नोड इन शोन बिलो फिगर। हाउ मेनी प्रेडिकेट नोड पूछे हुए हैं आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम। नंबर पता होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो 2 ऑप्शन 3 के हैं और 2 ऑप्शन 4 के हैं। आपको प्रेडिकेट नोड मान लीजिए, आपको ये पता चल गया कि इसमें 3 आएंगे, मगर ए और बी में से कौन सा होगा उसके नाम भी पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको डायग्राम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं प्रेडिकेट नोड कितने होंगे। सबसे पहले तो प्रेडिकेट नोड के लिए बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट है, जहां जिस भी नोड में 2 आउटगोइंग एज हो, 2 आउटगोइंग एज हो, उस नोड को हम प्रेडिकेट नोड बोलते हैं। प्रेडिकेट नोड का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो उस पाथ पे जाएगा, फॉल्स है तो इस पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो प्रेडिकेट नोड का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, यू कैन से इफ कंडीशन, इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, या डिसीजन नोड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए पहले नोड से स्टार्ट करते हैं। 1 इज द स्टार्टिंग नोड, जो क्वेश्चन में मेंशन है, तो 1 से स्टार्ट किया। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा, तो यहाँ पर आउटगोइंग एज का मतलब होता है, मोबाइल का एग्जांपल लो आप, जो एक इनकमिंग कॉल होती है, एक आउटगोइंग कॉल होती है। तो आउटगोइंग कॉल का मतलब है आप अपने फोन से दूसरे को कर रहे हो, तो कहने का मतलब है ये आप हो, आपसे दूसरा बंदे के पास कॉल जा रही है, तो ये आउटगोइंग कॉल हो गई। तो 1 से 11 की तरफ जा रहा है और 1 से 2 3 की तरफ जा रहा है। देखिए 2 और 3 एक ही नोड है बेसिकली, क्योंकि एक ही वर्टेक्स के अंदर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर अलग अलग है मगर इसका मीनिंग एक ही है, मतलब इट विल काउंट ए सिंगल नोड। ठीक है, तो 1 से आप 11 की तरफ भी जा रहे हो, 1 से आप 2 3 की तरफ भी जा रहे हो, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, मैं टिक कर रहा हूं, प्रेडिकेट नोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 की तरफ गए हम, ये एक सिंगल नोड है, अभी मैंने बताया आपको। तो यहां पर ये 6 की तरफ भी जा रहा है और 4 5 की तरफ भी जा रहा है। यहां पर भी 4 5 जो है एक सिंगल नोड है, तो या तो ट्रू है तो ये जाएगा, फॉल्स है तो इस तरफ जाएगा। तो ये भी आपका प्रेडिकेट नोड हो गया। ठीक है जी, उसके बाद है 6 में आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, 7 या 8, तो ये भी आपका प्रेडिकेट नोड हो जाएगा। उसके बाद 7 जो है एक ही आउटगोइंग एज है, 8 की भी आउटगोइंग एज एक ही है, 9 की भी आउटगोइंग एज 1 ही है, 10 से आप इसकी तरफ जा रहे हो, एक ही आउटगोइंग एज है। तो कहने का मतलब है आपके टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 3 है। और कौन कौन से है वो मैंने टिक किया हुआ है, 1 2 3 और 6। तो 1 2 3 और 6, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत इजी वे में, क्लियर कट आपको समझना है और कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी सारे क्वेश्चन हमारे लिंक्ड क्वेश्चन हैं जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। तो 7th क्वेश्चन है जो सीरीज चलती आ रही है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये 2nd क्वेश्चन है इसके अंदर। तो यहाँ पर 2nd क्वेश्चन जो आ रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द फ्लो ग्राफ एफ। तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स पूछे हुए हैं। रीजन आपको मैं क्लियर कर दूं, रीजन का मतलब होता है 2 टाइप के रीजन होते हैं, एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। 2 टाइप के रीजन होते हैं हमारे, इनसाइड रीजन और आउटसाइड रीजन। तो इनसाइड रीजन वो होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं। इनसाइड का मतलब होता है क्लोज्ड और आउटसाइड का मतलब होता है ओपन। ठीक है जी, तो इनसाइड क्लोज्ड का मतलब है जो साइकिल बनी हुई है, मतलब
जो कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं है उसको बोलते हैं क्लोज्ड। आउटसाइड का मतलब है बाय डिफॉल्ट आउटसाइड या ओपन एक रीजन हमारा होगा, ठीक है, और इनसाइड कितने भी रीजन हो सकते हैं वो डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हो तो इनसाइड रीजन अगर मैं देखूं तो यहां से स्टार्ट किया, यहां पर गया, इस टाइप से मैं ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूं। ये आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया, तो ये हमारा ए मैं लिख रहा हूं, ये हमारा एक इनसाइड रीजन निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद है यहां से स्टार्ट किया फिर वापस यहीं पर ही आ गए हम, ठीक है, तो ये हमारा बी दैट इज द सेकेंड इनसाइड रीजन हमें मिल चुका है। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं हम 6 से स्टार्ट किया और वापस 6 पर आ गए, तो ये हमारा थर्ड रीजन मिल चुका है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 से स्टार्ट किया तो वापस कैसे 1 पर नहीं जा रहे हम। ध्यान रखना 1 से स्टार्ट किया तो ये तो ओपन हो गया, अगर 10 से 11 की तरफ जा रहा होता तो ये क्लोज्ड हो जाता, ठीक है। तो ओपन तो हमने काउंट कर ही लिया है, एक ओपन यू कैन से आउटसाइड रीजन होगा और इनसाइड रीजन कितने होंगे डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। तो यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी, टोटल नंबर ऑफ इनसाइड रीजन कितने हैं, ए बी सी मतलब 3 रीजन है, तो मैं कह सकता हूं क्लोज्ड रीजन कितने हैं 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इट विल बिकम 4। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए 3 फॉर्मूले हैं बहुत बेसिक से। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड मतलब जिसको हम बोलते हैं p प्लस 1, p प्लस 1 दैट इज द नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। पहला फॉर्मूला है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ रीजन्स, जितने भी नंबर ऑफ रीजन्स हमने दोनों के आंसर देख चुके हैं। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका जब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, सीसी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं e माइनस एन प्लस 2, ठीक है। E स्टैंड फॉर द एजेस, n स्टैंड फॉर द नोड्स और 2 इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड देखे आपने, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड कितने थे 1 2 3 और 6, तो टोटल थे हमारे 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ रीजन हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 4 थे। और आप मतलब इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में क्या है 4, ये हमें आंसर मिल चुका है। मगर फिर भी मैं आपको तीनों फॉर्मूले समझा रहा हूँ कि कई बार तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इन द फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पर एज काउंट कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है 11। और नंबर ऑफ नोड आप देख सकते हो, नंबर ऑफ नोड को काउंट करने के लिए 1 से लेके 11 तक है, इसमें 2 3 4 5 दो नंबर एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब 2 नंबर इसमें लेस हो जाएंगे, तो 11 माइनस 2 टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे 9। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कैसे भी इट्स अप टू यू, जो भी आपको इजी लगे। प्लस 2, तो 11 माइनस 2 इज 2 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो बिकम 4 4 एंड 4। तीनों केस में आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजी वे में आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां कहीं भी फ्लो ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 9th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारा, सो बेसिकली क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, सिंपल वही है, बस यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बड़े से बड़ा पाथ
फाइंड आउट करना है। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंट्री नोड। एंट्री नोड क्या है यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, कहाँ पर जाएगा ये 1 के बाद 2 3 पे जाएगा। ठीक है जी, 2 3 इज ए सिंगल नोड, इसको आप 2 नोड नहीं काउंट करोगे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 2 3 के बाद ये कहाँ जाएगा, या तो 6 पे जाएगा या 4 5 पे। ऑब्वियस सी बात है 6 के अंदर नंबर ऑफ नोड ज़्यादा है, तो यहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई यूज़ नहीं है। तो बेटर है कि आप नंबर ऑफ नोड जिस तरफ है उस तरफ आप मूव करिए। तो 2 3 के बाद कहाँ जाएगा ये 6 के बाद देखिए 6 में भी 2 डिसीजन आ रहे हैं, 7 या 8 में से कहीं पर भी जा सकते हो, दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो 7 की तरफ भी जा सकता है और 8 की तरफ भी जा सकता है। 7 फॉर एग्जांपल 7 की तरफ गया तो उसके बाद 9 के बाद कहाँ जाएगा ये 10 के बाद वापस 1 और 1 के बाद कहाँ आ जाएगा 11। ठीक है जी, क्लियर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 10 के बाद 1 लिया और 1 के बाद 11 क्यों लिया, 1 के बाद 2 3 भी ले सकते थे और लॉन्गेस्ट बन जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक पाथ जब आपने एक बार ट्रेवर्स कर लिया है उसके बाद दोबारा से उसी पाथ को ट्रेवर्स नहीं करोगे। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब होता है जो वन टाइम काउंट हुआ उसके बाद उसको बार बार काउंट नहीं करना है उस पाथ को। ठीक है, दूसरे पाथ को आप ट्राई करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी कांट काउंट अगेन एंड अगेन फ्रॉम 1 to 2 3। क्लियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ नोड काउंट करिए, ये लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पाथ है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। नंबर ऑफ नोड कितने होंगे आपके इंडिपेंडेंट पाथ के अंदर, ये लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ है और इसमें नंबर ऑफ नोड जो आपके निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं 8। ठीक है जी, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो क्या है, यहां पर एक फ्लो ग्राफ दे रखा है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो इसके अंदर ये पूछा हुआ है, यहां पर ग्राफ वही दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोड्स पूछे हुए हैं आर इन द फ्लो ग्राफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले चारों क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में कर देना चाहिए। ठीक है, वो कैसे करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्लो ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने आपको बताया था एजिस कितनी है, नंबर ऑफ नोड कितने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एजिस हमने निकाली थी वहां पर E-n+2 जो निकाला था, एजिस कितनी थी वहां पर 11। वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नोड कितने थे 9 और 2 इज द कांस्टेंट। तो 11 - 9 + 2 किया था तो 4 आ गया था साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पर पूछा हुआ है नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ नोड है 9। आप चेक भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ नोड कितने निकल के आ रहे हैं आपके 9। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी से इजी क्वेश्चन था ये। 9 इज द नंबर ऑफ नोड इन द दिस ग्राफ। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने 5 क्वेश्चन की जो लिंक क्वेश्चन आए हुए थे एनटीए नेट दिसंबर 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो मैं सोल्व करा रहा हूँ। 1 by 1 मैं क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को इसी टाइप से आपके सामने लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।